सायरा मैम। साईराम साईराम। चलिए, join your hands, close your eyes. Join your hands, close your eyes, start. ओंकार। साईराम। सायरा मैम। साईराम। सायरा मैम। साईराम साईराम साईराम। अच्छा, कल हमने संज्ञा पढ़ा था, आज हमने क्या बोला है? विशेषण और सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम और हम विशेषण का रिवीजन करेंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद जो समय रहेगा तब हम चैप्टर से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, पैटर्न जो भी है उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? आज हम सर्वनाम और विशेषण पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे क्या? चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, ठीक है? पेपर पैटर्न के जैसा। चलिए, अब हम शेयर करते हैं। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, चलिए हम शुरू करें। सर्वनाम का परिचय। अच्छा, वो लोग सर्वनाम का परिचय दें उससे पहले आप लोग बता सकते हैं सर्वनाम क्या होता है? साईराम। संज्ञा नाम पर जो संज्ञा की जगह पर नाम, जो संज्ञा की जगह पर चीजें इस्तेमाल होती है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे राम पढ़ता है, फिर वह खेलता भी है, तो जैसे राम के लिए शब्द आया वह, तो संज्ञा के क्या है? बार बार नाम का प्रयोग करने से वाक्य रचना जो होती है वो इतनी प्रभावी नहीं होती है, ठीक है ना? इसलिए एक बार हम नाम का प्रयोग करके फिर उसके स्थान पर बार बार हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं कारक चिन्हों के साथ, तो वह अधिक भाषा अधिक प्रभावी हो जाती है। तो सर्वनाम क्या है? इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पाशा, हेलो जी, जी, हाय पाशा, यह लो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। अब देखिए, यहाँ पर उसने कहा यह लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, ये तूने कहा ये लो जिगी के लिए चॉकलेट, ऐसे कहा क्या उसने? मान लीजिए पाशा जिगी को बोलता कि जिगी ये लो जिगी के लिए चॉकलेट, तो क्या उतना इफेक्टिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कब इफेक्टिव दिखा? तुम्हारे लिए। अरे तुम यह क्यों लाए? इसकी जगह जिगी क्या बोलता? अरे पाशा चॉकलेट क्यों लाए? तो इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। ये सब क्या हो रहा है? एक बार में हमने संज्ञा चॉकलेट के का एक बार प्रयोग किया, जिगी पाशा इन सब के लिए हमने एक एक बार प्रयोग किया, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये इफेक्टिव दिख रहा है। तुम यह क्यों ले आए? मैंने तुमसे इसका, अब जैसे उसने कहा मैंने तुमसे इसका वादा किया था, यदि यहाँ पर हम संज्ञा प्रयोग करते हैं, पाशा ने जिगी को चॉकलेट का वादा किया था, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैंने तुमसे वादा किया था, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? कि जिगी ने पाशा ने जिगी से चॉकलेट का वादा किया था, कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैंने तुमसे इसका वादा किया था,
मैंने तुमसे उसका वादा किया था। हाँ, ये अधिक उसका वादा है। किया था। मैंने तुमसे उसका वादा किया वादा था। किया था। मैं तुमसे उसका वादा किया था। मैम मैंने तुमसे ओह, वादा किया था। थैंक यू मेरे दोस्त। मैं तुमसे उससे वादा किया था। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे पाशा दोस्त। तो ज्यादा क्या है? हाँ, इन वाक्यों में प्रयुक्त तुम्हारे, तुम, यह, मैंने, तुमसे, मेरे, इसका, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। आइए अब हम सर्वनाम की परिभाषा को जानते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम परिभाषा संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आयशा शाम को मेला घूमने गई। उसने वहां आइसक्रीम खाई। अब देखिए, आयशा शाम को मेले घूमने गई। उसने, किसने? आयशा ने। उसने किसके लिए आया? आयशा ने। वहां, वहां किसके लिए आया? मेले के लिए। तो आयशा के लिए आया उसने, और वहां के लिए आया, मेले के लिए आया वहां। तो इस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में आयशा संज्ञा है और उसके स्थान पर उसने, और मेले के स्थान पर वहां शब्द प्रयोग में आए हैं। यहां पर ये दोनों ही शब्द सर्वनाम हैं। कथावाचक पाशा स्कूल से लौट आया है। वह अब खेलने जाएगा। अब जैसे देखिए, पाशा स्कूल से लौट आया है, वह अब खेलने जाएगा। यदि ये सेंटेंस ऐसा होता, पाशा स्कूल से लौट आया है, पाशा अब खेलने जाएगा, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। वो कब इफेक्टिव हो रहा है? पाशा के स्थान पर सर्वनाम दोबारा जब उसके लिए बात कही गई, तो उसका लिए सर्वनाम प्रयोग किया गया, वह। तो पाशा और वह, पाशा के लिए सर्वनाम आया वह। यहां पर पहले वाक्य में पाशा संज्ञा है और दूसरे वाक्य में उसके नाम के स्थान पर वह शब्द आया है। अर्थात यहां वह शब्द सर्वनाम है। आइए अब हम सर्वनाम के प्रकारों को जानते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं? 6 सर्वनाम। प्रकार के। पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, इस अनिश्चितवाचक, अध्याय में प्रश्नवाचक, संबंधवाचक हम और केवल निजवाचक। सर्वनाम को समझेंगे। ठीक है, आइए अब हम सर्वनाम के नियमों को जानते हैं। चलिए सर्वनाम के नियम देखिए। सर्वनाम के नियम। सभी संज्ञा शब्दों के लिए विस्तार से जानने के लिए क्लिक करें। सभी संज्ञा शब्दों के लिए नियम प्रयोग में। 1, सभी संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग। सर्वनाम का सरल शब्दों में अर्थ होता है सभी का नाम। नाम। इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सभी नामों अर्थात सारे संज्ञा शब्दों के लिए होता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए। संज्ञा, देखिए जो संज्ञा शब्द होते हैं वह हर प्रकार से उनका नाम होते हैं। जैसे चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पेड़ हो, पौधे हो, स्थान हो, कुछ भी हो। लेकिन सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सबके लिए होते हैं। जैसे राम खेलता है, वह पढ़ता भी है।
सीता खेलती है, वह पढ़ती भी है। तो वह शब्द राम के लिए भी आया, वह शब्द सीता के लिए भी आया। जैसे मेला स्थान है, वह मेला गया, वहां पर उसने आइसक्रीम खाई, तो मेले के लिए भी वहां आया। वह घर गया, वहां वह खाना खा रहा है, तो घर के लिए, स्थान के लिए भी वहां है। तो सबके लिए वह, वहां, कौन, क्या, कैसे, कितना, ये सब चीजें जो है इसमें आएंगी। कोई, जिसने, उन्होंने, इस तरीके से शब्द आएंगे, वो सबके लिए प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग शब्दों के लिए अलग होगा और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए अलग होगा, नहीं। हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम है, तुम स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। हम कैसे पहचानते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? हम क्रियाओं से पहचानते हैं। तुम खाना खा रही हो या तुम खेल रही हो, तो कौन सा लिंग है? तुम यहाँ कौन सा लिंग हो गया? तुम यहाँ कौन सा लिंग हो गया? तुम खेल रही हो, कौन सा लिंग हो गया? साईराम, ये कौन है जो इतनी बुरी तरीके से चीख कर बोलता है? स्त्रीलिंग। आराम से बोल सकते हो ना? या तुम खेल रहे हो, तो क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। नहीं, और मैं पढ़ रहा हूँ, तो लेकिन क्या है कि तुम और मैं, वह, ये सब क्या हो रहे हैं? सभी के लिए है, पुल्लिंग के लिए भी है और स्त्रीलिंग के लिए भी है। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद नहीं होता। सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद नहीं करती। हाँ बोलिए। साईराम, किसी को बोलना है, कुछ पूछना है क्या? नो मैम। ओके, चलिए आगे चले हम। ठीक है, उदाहरण, जिग्गी पार्क घूमने गया है, वह शाम को लौटेगा। इस वाक्य में जिग्गी इस संज्ञा शब्द के स्थान पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, पाशा की साइकिल अच्छी है, उसने वह बाजार। अब देखिए, पाशा की साइकिल अच्छी है, उसने वह बाजार से ली। अभी पाशा के लिए भी वह आया और यहाँ पर साइकिल के लिए भी वह आया। तो सजीव हो, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना? इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सर्वनाम सबके लिए, ये बात यहाँ पर क्लियर हुई। पुल्लिंग के लिए भी है और स्त्रीलिंग के लिए भी है, सजीव के लिए भी है, निर्जीव के लिए भी। सजीव माने लिविंग थिंग्स और निर्जीव माने नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले वाक्य में जिगी के लिए वह आया था, यहाँ साइकिल के लिए वह आया है, ठीक है। पाशा के लिए आया, उसने वह बाजार से ली है। मैम आपकी स्क्रीन का माइक ओपन है। इस वाक्य में हमारी स्क्रीन का क्या हुआ? साइकिल, क्या हुआ हमारी स्क्रीन को? मैम आपकी स्क्रीन का माइक ओपन है। हाँ, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? मैम आवाज सही से नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं, लेकिन मेरा माइक ऑफ हो जाएगा ना, तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, और इसका माइक ऑफ कर दूंगी प्रेजेंटेशन का, तो इसकी वीडियो की आवाज आपसे नहीं जाएगी। तो आप लोग अपना माइक ऑफ रखो, आपका अपना माइक ऑफ रहेगा तो आपको आवाज क्लियर आएगी, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन का माइक भी ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो जो दिखेगा आपको, वो वीडियो की आवाज नहीं जाएगी यदि मैंने प्रेजेंटेशन का माइक ऑफ किया, और मैंने अपना माइक ऑफ किया तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपना माइक ऑफ करें,
हाँ, जब मैं कुछ पूछूं तब ऑन करो, आंसर दे दो। यदि कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है। चलिए आगे। दोनों शब्द संज्ञा के रूप में हैं। पाशा की जगह उसने और साइकिल की जगह वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अतः स्पष्ट है कि सर्वनाम शब्द सजीव, निर्जीव सहित सभी संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नियम 2, संक्षिप्त और प्रभावशाली भाषा। मैंने बताया था ना कि इसी इफेक्टिव रहता वाक्य है, में संक्षिप्त में भी हो जाता है और वह इफेक्टिव भी होता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के दोहराव यानी कि संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकते हैं। सर्वनाम शब्द भाषा को प्रभावशाली तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ संक्षिप्तता भी प्रदान करते हैं। उदाहरण, पाशा स्कूल गया था। दोपहर को पाशा घर आ गया क्योंकि पाशा को फिल्म देखने जाना है। अब देखिए बार बार पाशा प्रयोग हो रहा है। पाशा स्कूल गया, दोपहर को पाशा घर आया, पाशा को फिल्म देखने जाना है, ये संज्ञा युक्त शब्द है। पाशा की जगह वो होगा। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि बार बार, एक बार तो हम पाशा का कर सकते हैं क्योंकि हम जिसके बारे में बता रहे हैं पहले हम उसकी परिचय देना होगा, लेकिन बार बार पाशा पाशा यूज नहीं करना है। देखिए आप इसको दूसरी तरीके इस वाक्य में से संक्षिप्त कर पाशा सकते का हैं नाम और प्रभावी बना संज्ञा सकते के रूप में 3 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य लंबा तो हुआ ही है, साथ ही पढ़ने में भी असहज लगता है। उदाहरण, पाशा स्कूल गया था, वह दोपहर को घर आ गया क्योंकि उसे फिल्म देखने जाना है। पहले वाक्य में 3 बार प्रयोग में आए पाशा के नाम की जगह इस वाक्य में वह और उसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब ज्यादा वाक्य प्रभावी होते जिससे हैं। यह वाक्य पढ़ने में सहज, सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द वाक्यों को सहज, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाते हैं। नियम नंबर 3। नियम 3, सर्वनाम के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग आवश्यक। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने के लिए पहले संज्ञा शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है। हाँ, ये मैंने बताया ना पहले पाशा वाले प्रश्न में मैंने बताया था, ऐसा नहीं है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से पहले आप संज्ञा शब्द का प्रयोग न करें। वह विद्यालय से आ गया, वह विद्यालय से वह विद्यालय गया, वह विद्यालय से दोपहर में वापस आ गया, वह उसको फिल्म देखनी है, तो क्या होगा? कौन? तो एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग तो आना आवश्यक है। मतलब सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले एक बार हम संज्ञा शब्द प्रयोग करेंगे कि हम किसके लिए सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं, तब स्पष्ट हो जाता है। नहीं तो हर बार यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करते चले जाएंगे तो वाक्य अस्पष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले हम एक बार संज्ञा शब्द, उसके लिए हम एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। जब वो संज्ञा शब्द हो जाता है उसके बदले में फिर बार बार सर्वनाम हम प्रयोग करते रहते हैं, तो वाक्य स्पष्ट होता है कि हाँ हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। संज्ञा शब्दों के सर्वनाम प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। बिना उदाहरण, पिंकी न। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, मैं एक बार इस उदाहरण को अच्छे से पढ़ती हूँ। पिंकी शब्द हटा देते हैं, ठीक है, पिंकी शब्द हटा देते हैं। अब पिंकी शब्द हटाने के बाद है ना, अब हम क्या करते हैं,
वह नर्स है, वह रोज हॉस्पिटल जाती है, शाम को वह वहां से चर्च, वहां से वहां जाती है, वहां से वहां जाती है, वहां उसे अच्छा लगता है। क्या क्या समझ आया? वह नर्स है, वह रोज वहां जाती है, रोज वह वहां जाती है, शाम को वह वहां से वहां जाती है और वहां से उसे अच्छा लगता है। तो नहीं समझ में आया ना? अभी उदाहरण देखेंगे। एक हाँ। कुत्तों के हॉस्पिटल में जाती है, उसको हाँ, अच्छा तो लगता एक जैसे है। पहली बार हमने पिंकी शब्द प्रयोग किया, पिंकी नर्स है, वह, तो हमको समझ में आ रहा है ये वह पिंकी के लिए आया है। फिर हमने हॉस्पिटल यूज किया, स्थान वहां से, कहां से? हॉस्पिटल से। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया कि कहां से जाती है? हॉस्पिटल से। कहां जाती है? चर्च। वहां कहां पर? चर्च में। चर्च में उसे अच्छा लगता है। तो ये वह पिंकी के लिए आया, ये वहां हॉस्पिटल के लिए आया, ये वाला वहां चर्च के लिए आया, है ना? ये वाला, ये जो वाला वहां है वो चर्च के लिए प्रयोग किया गया। तो एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है। नर्स है, वह रोज हॉस्पिटल जाती है, शाम को वह वहां से चर्च जाती है, वहां उसे अच्छा लगता है। इस उदाहरण में वह और वहां ये सर्वनाम शब्द हैं, जो कि पिंकी, हॉस्पिटल और चर्च इन संज्ञाओं के लिए प्रयोग में आए हैं। और जैसे जैसे देखिए, पिंकी के लिए क्या 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 आया? वह, ठीक है, और उसे। पिंकी के लिए 3 सर्वनाम प्रयोग, वह और उसे। हॉस्पिटल के लिए आया वहां, चर्च के लिए भी आया वहां। चलिए, इन सर्वनामों के प्रयोग के लिए इनसे पहले पिंकी, हॉस्पिटल और चर्च इन संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखें। जिगी अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया, वहां पर उसे उसकी टीचर मिली। टीचर कहती है, हेलो जिगी, अरे तुम यहां कैसे? जिगी कहता है, टीचर मैं यहां अपने दोस्तों के साथ खेलने आया हूं। जिगी कहता है, आप यहां कैसे? टीचर कहती है, मैं भी यहां टहलने आई हूं। पार्क में सारे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा तेज गति से झूला झूल रहा था। टीचर ने जिगी से कहा कि वह बच्चे को संभाले। टीचर कहती है, अरे देखो जिगी, वह बच्चा कितनी जोर से झूल रहा है, कहीं गिर न जाए। जिगी दौड़कर बच्चे के पास पहुंच पाता कि बच्चा गिर गया और वह रोने लगा। टीचर कहती है, अरे रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। टीचर ने बच्चे को चुप कराते हुए जिगी और पाशा से उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। टीचर क्लास में कहती है, सभी जिगी और पाशा के लिए तालियां बजाएं। दोनों ने कल पार्क में एक बच्चे को बचाया और उसे डॉक्टर के पास ले गए। चलिए अब इसमें सर्वनाम आइए पढ़ी गई कहानी के वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को पहचानते हैं। चलिए ये आप लोगों के लिए होगा। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। चलिए बताइए, जिगी तुम यहाँ कैसे? बताओ कौन सा सर्वनाम है इसमें? मैम जिगी, जिगी तो संज्ञा है, नाम है। यहाँ भी सर्वनाम है। और इस वाक्य में तुम तुम और यहाँ
सर्वनाम शब्द है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। मैम मैं भी होगा, मैं और यहाँ इस वाक्य में मैं, यहाँ, अपने। मैं, यहाँ और अपने सर्वनाम शब्द है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। मैम यहाँ यहाँ और आप भी सर्वनाम है। इस आप वाक्य भी में सर्वनाम है। आप, यहाँ सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। वाक्य में मैं और यहाँ सर्वनाम शब्द हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। बोलो मैम इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। बताओ इसमें कौन सा है? इस वाक्य में तुम्हें सर्वनाम शब्द है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। बताओ इसमें क्या है? इस वाक्य में इसे सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। बताओ इसमें क्या क्या है? मैम लिया, कभी, नहीं इसमें और क्या है? मैं नहीं है। जिगी और वैशाली सब के लिए सब दोनों ने एक बच्चे को बचाया और डॉक्टर के पास ले गए। ये दोनों ही है इसमें, और कौन सा है? पार्क के पास में। अरे मैं तो कारक चिन्ह है, मैं तो कारक चिन्ह है, मैं थोड़ी सर्वनाम है। दोनों। इस वाक्य में सभी, दोनों और उसे सर्वनाम शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट। आइए अब हम इस विषय पर कुछ प्रश्नों को हल करें। अभी रुको, मैं सही सर्वनाम शब्दों चलिए यहाँ पर है, जिया की मम्मी ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। सर्वनाम को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। उसने और उसे मिला है।
वहाँ से क्लिक कर रही हूँ मैं, हो नहीं रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। सबमिट पर क्लिक कर, ये क्या प्रॉब्लम हुई? ये मैं देख रही हूँ सब पर क्लिक करके, उससे और वहां। एक बार मैं फिर से वापस जाती हूँ, हो सकता है नहीं होगा ना। चलो, ये तो हो ही गया था। निम्नलिखित इसमें वाक्यों में दो प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को क्लिक करें। सभी, दोनों, उसने, ठीक है। इस वाक्य में सभी, दोनों और उसे सर्वनाम शब्द हैं। चलिए आगे। आइए अब हम इस विषय पर कुछ प्रश्नों को हल करें। हाँ, जिया की सही मम्मी ने उससे सर्वनाम पूछा, शब्दों को चुनकर ये सबमिट पर क्लिक करें। देखो, वह ये अब हो गया वह। और चलिए, कहाँ वह बहुत अच्छे। इस वाक्य में उससे और वह सर्वनाम शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित आशा, तुम पतंग वाक्य उड़ा में सकते हो, इसमें बताओ कौन सा सही होगा? सर्वनाम शब्द को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। मैम तुम मैम तुम बहुत मैम अच्छे। तुम इस वाक्य में तुम सर्वनाम शब्द है। दिए गए विकल्पों में से उचित सर्वनाम को क्लिक करके निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान को भरें। अब आपको इसमें से उचित सर्वनाम प्रयोग करना है। इसमें सबमिट जगह पर पर क्लिक करें। कौन सा होगा? जिगी को उपहार मिलेगा क्योंकि हमें तुम्हें वह, जिगी को उपहार मिलेगा क्योंकि प्रथम आया है। हमें तुम्हें वह, कौन सा शब्द? हमें नहीं, वह क्योंकि वह प्रथम आया है। आयुष्मान गई थी, आइसक्रीम खाई थी। अब इसमें कौन सा आएगा? मुझे, मुझको, उसने। उसने उसने आइसक्रीम खाई। हाँ। रचना कल मेला घूमने जाएगी, बहुत खुश है। मुझे वह, तुम, वह यह उत्तर सही नहीं है। पुनः क्यों नहीं प्रयास है? करें। एक सेकंड, मैं फिर से देखती हूँ। मैम तुम नहीं, मैम मुझे वह बहुत खुश है, वह सही है बिल्कुल। मैम मुझे यह उत्तर सही नहीं है। मुझे बहुत खुश है पुनः कैसे प्रयास होगा? करें। वह नहीं, यहाँ पर इसका गलत है। रचना कल मेला घूमने जाएगी, मुझे वह, तुम बहुत खुश हो, मुझे बहुत खुश हो। एक बार इसको डाल के देखते हैं। वैसे तो ये गलत है। मैम तुम यह तुम उत्तर भी गलत होगा। वह सही है, ले नहीं रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। तुम बहुत खुश हो, बहुत नहीं, गलत है ये। तुम बहुत खुश हो। वह, रचना कल मेला घूमने जाएगी, वह बहुत खुश है, यही सही है। वह बहुत खुश है, ये बाकी ही सही है। चलिए, चलिए इसको भरेंगे। बगीचे में कई फूल खिले हैं, वे बहुत सुंदर हैं। मंजुला एक ऐसी अच्छी लड़की है, मंजुला एक अच्छी लड़की है, हमारी उसे मैम बहुत प्यार करते हैं। इसका सभी और उनका सभी सभी। मैम सभी ओके। ने पुस्तक फाड़ दी, ने पुस्तक फाड़ दी। उसने पुस्तक फाड़ दी। उसने फाड़ दी। मेरी पुस्तक फाड़ दी। उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी। कठिनाई के समय में डैश ने बहुत सहायता की। कठिनाई के समय में हमारी नहीं, कठिनाई के समय में तुमने हमारी बहुत सहायता की।
तुमने हमारी बहुत सहायता की। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर सर्वनाम भरना है, ठीक है। निधि एक प्रतिभावान छात्रा है, डैश सभी कार्य पूरी लगन से करती है। वह ठीक है। माता पिता और शिक्षकगण डैश डैश माता पिता और शिक्षकगण डैश बहुत प्यार करते हैं। हमें उसे उसके अरे नहीं, सुनो ध्यान से। उसके माता पिता और शिक्षकगण उसे बहुत प्यार करते हैं, डैश लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। उसे लोगों की लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, डैश कई पुरस्कार जीते हैं। उसने कई पुरस्कार जीते हाँ, हैं। हर कोई डैश तारीफ करता है। उसकी हर इसको देखते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, राहुल तुम अपना काम स्वयं करना सीखो। तो तुम और स्वयं। अब यहाँ पर आता है सच्चाई और ईमानदारी का साथ डैश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें गुड, वेरी गुड। जैसा बोते हैं डैश ही पाते हैं। वैसे ही पाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ हम जैसा बोते हैं जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए डैश सदा ही डैश भला चाहता हूँ। पिताजी ने डैश कहा, मैं तुम्हारा मैं सदा ही तुम्हारा भला चाहता हूँ। पिताजी ने हमसे कहा। गुड, मैं सदा ही तुम्हारा भला चाहता हूँ, पिताजी ने हमसे कहा। ओके चलिए डैश कहानी महाराजा विक्रमादित्य डैश न्याय की है। यह बात डैश बताई। कैसे? नहीं, यह कहानी महाराज विक्रमादित्य की तथा यह उनके न्याय की। यह कहानी महाराज विक्रमादित्य तथा उनके न्याय की है। यह बात देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, किसने बताई? चलिए ईश्वर डैश की सहायता करते हैं, जो डैश सहायता करता है। स्वयं पहले वाले में उसी, ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखें इसका। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और सर्वनाम शब्दों की गलतियों को सुधारकर दोबारा लिखें। माँ ने मेरे को बुलाया है, अतः अपन को अभी जाना पड़ेगा। देखिए मेरे को कोई शब्द नहीं होता, अपन को कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ है माँ ने मुझको बुलाया है, अतः मुझे अभी जाना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट है, देश की उन्नति ही हमारे लोगों का सपना है। देश की उन्नति ही हमारे लोगों का सपना है। हमारे लोगों का सपना है, हम सबका सपना है। जो हम लोगों का सपना है, हमारे लोगों का नहीं, हम लोगों का सपना है। गुड, वेरी गुड। जो कठिन परिश्रम करता है उसको जरूर सफल होता है। सफलता होती है। नहीं, आपको सफलता होती है, जरूर सफल होता है। जरूर सफल होता है। सफल को मत बताओ, सिर्फ सर्वनाम को चेंज करो, उसको चेंज करो, क्या होगा उसकी जगह?
पढ़ो एक बार सेंटेंस को। जो कठिन परिश्रम करता है उसको जरूर सफल होता है। वह मैम वह। गुड, राहत जरूर सफल होता है। गुड, वेरी गुड। हाँ, जो कठिन परिश्रम करता है वह जरूर सफल होता है। क्या तेरे को पता है कि मेरे को कौन पुकार रहा है? कौन ने पुकारा है? इसमें 3 गलतियां, तेरे को, मेरे को। क्या तुझे क्या तुझे नहीं, तुमको। क्या तुमको पता है कि मुझको कौन ने नहीं, किसने पुकारा है? क्या तुमको पता है कि मुझको किसने पुकारा है? ठीक है, चलिए। हम अच्छे मित्र हैं। तुमको जब भी हमकी आवश्यकता होगी तुम मेरे को खुद के पास पाओगे। हम अच्छे मित्र हैं। तुमको जब भी हमकी नहीं, हमारी आवश्यकता होगी तो मेरे को नहीं, मुझे या मुझको स्वयं के पास पाओगे। ठीक है, और है क्या? चलिए नहीं, अब मैं इसको लॉग आउट करती हूँ। स्टॉप। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। क्योंकि व्याकरण भी आप लोगों की 10 मार्क्स की आने वाली है। 10 मार्क्स की व्याकरण आने वाली है। गूगल फॉर्म में 10 मार्क्स की व्याकरण रहेगी आपकी, ठीक है ना? और 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे शॉर्ट वाले। तो उसका रिवीजन हम नेक्स्ट वीक में शुरू कर देंगे आपका। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, और विशेषण भी पढ़ाना है मुझे। ठीक है, चलिए। साई राम, शांति पाठ करेंगे हम। शांति शांति शांति। साई राम। आपको जो लिखने के लिए भेज रहे हैं